जाफर एक्सप्रेस के यरगमाली मुसाफिरों की रिहाई के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब तक 155 यरगमाली मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस बाकी मुसाफिरों की बाहिफाजत रिहाई के लिए कोशा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 37 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए रवाना कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल मुतादिद जख्मी हो चुके। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम। दहशतगर्द औरतों और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दों में खुदकुश बमबार भी मौजूद। कुछ यरगमाली मुसाफिरों के साथ खुदकुश बमबार बैठे हुए हैं। दहशतगर्द अपने अफगानिस्तान में मौजूद हैंडलर से बजरिया सैटेलाइट फोन राब्ते में हैं। दहशतगर्दों के चुंगल से रिहाई पाने वाले मुसाफिर का सिक्योरिटी फोर्सेस से इजहारी तशक्कुर। कहा, मुसलसल फायरिंग के बावजूद पाक आर्मी और FC के अहलकार हमें बाहिफाजत यहाँ ले आए। दूसरी जानिब अमनो अमान के पेश नज़र पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस 3 रोज के लिए मुअत्तल कर दी गई। रेलवे ज़राए के मुताबिक कराची जाने वाली बोलान मेल सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले पर भारतीय मीडिया और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया गैर मामूली तौर पर मुतहर्रिक है। सोशल मीडिया पर मुसलसल गुमराहकुन, झूठी और फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। फेक न्यूज़ फैलाने में पुरानी वीडियोस और AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। फेक व्हाट्सएप पैगामात के जरिए हैजान पैदा करने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। अवाम मुस्तनद ज़राए से मौसूल खबरों पर एतमाद करें। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मज़म्मत। सदर आसिफ अली ज़रदारी का मौसर कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर बहादुरी की तारीफ। कहा, निहत्ते शहरियों और मुसाफिरों पर हमले या गैर इंसानी और मसमूम अमल हैं। बलोच कौम निहत्ते मुसाफिरों पर हमले करने और यरगमाल बनाने वालों को मुस्तरद करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, सिक्योरिटी एहलकार दहशतगर्दों का सदेबाब कर रहे हैं। दुश्वार रास्तों के बावजूद ऑपरेशन में शामिल जवानों के हौसले बुलंद है। फोर्सेस बुज़दिल दहशतगर्दों को पसपाए की जानिब धकेल रही है। हमारे जवान बहुत जल्द इस ऑपरेशन में कामयाब होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मुसाफिरों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, तमाम दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मुल्क की सियासी क़यादत दहशतगर्दी के खिलाफ यकजुबान। बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मुसम्मत कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले, दहशतगर्द पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, मुसाफिर ट्रेन पर हमला करने वाले दहशतगर्द मुल्क और कौम के दुश्मन हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, निहत्ते मुसाफिरों पर हमला करने वाले इंसानियत से आरी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुसाफिरों को निशाना बनाना बुज़दिलाना और वहशियाना फेल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साबित कदम रहेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का 100 से ज़्यादा लोगों को बाजियाब कराने पर पाक फौज को सलाम। कहा, दुश्मन ताकतें पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं देखना चाहते। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच में सुपर टैक्स केस की समाअत। वकीला ने हाई कोर्ट में मुकदमा ज़ेर इल्तिवा होने की निशानदेही कर दी। कहा कि लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में इंट्रा कोर्ट अपीलें ज़ेर इल्तिवा हैं। अदालत का हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तिवा अपीलें सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म। निजी कंपनियों के वकील मखदूम अली खान के बेंच के रूबरू दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास ज़ेर इल्तिवा मुकदमात अपने पास मुंतकिल करने का आईनी इख्तियार है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या मुकदमात मुंतकली के लिए किसी तहरीरी दरखास्त की ज़रूरत होगी। मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि अदालत सो मोटो इख्तियार इस्तेमाल करते हुए भी मुकदमात मुंतकिल कर सकती है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की अपीलों पर समाअत बगैर कार्रवाई ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। गुज़श्ता रोज ऐवान बाला में आईनी निकात उठाए। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात गैर आईनी थे। मुल्क को आइन और कानून के बगैर चलाना संगीन जुर्म है। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा कहते हैं, हमें सियासी इख्तिलाफात भुलाकर मुल्क को मुश्किल से निकालना होगा। PTI अपना बहुत मुस्बत किरदार अदा करेगी। जरताज गुल कहती हैं, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में सदर ममलकत ने सिर्फ सिंध के पानी की बात की, मुल्क की कोई बात नहीं की गई। यूरोपीय यूनियन की अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम शोबों से वाबस्तगी काबिल तारीफ है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल से खिताब।
कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के बजट और अमन मिशन में यूरोपीय यूनियन का किरदार बेहतरीन है। गजा और मगरबी किनारे के मुतासरा अवाम को इमदाद की फ्राहमी काबिल सताइश है। यूरोपीय यूनियन की अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के लिए फंडिंग अहम है। तमाम आलमी तनाज़ात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किए जाएँ। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती और सरमायाकारी का शिराकतदार है। GSP प्लस स्टेटस ने पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। अमरीका और यूक्रेन के दरमियान रूस से 30 रोज़ा अबूरी जंग बंदी पर इत्तफाक। अमरीका अब रूस के पास जाएगा। इत्तफाक राय की सूरत में मुआहिदा किया जाएगा। सऊदी अरब में अमरीका और यूक्रेन के मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, सऊदी अरब में यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात कामयाब रहे। यूक्रेन जंगबंदी पर राजी हो गया। उम्मीद है पुतिन भी रजामंद हो जाएंगे। यूक्रेनी सदर को दोबारा व्हाइट हाउस में मदऊ करेंगे। रूसी सदर पुतिन से भी मुलाकात करूंगा। फ्रांस, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का यूक्रेन अमन मुज़ाकरात का खैर मकदम। वादी नीलम में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। आसमान से गिरते बर्फ के गालों से मंजर हसीन हो गए। सयाह लुत्फ अंदोज। ज़ियारत, चमन, कला सैफुल्ला समेत बलोचिस्तान के कई इलाकों में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। पेशावर, चित्राल, सवाह समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर हिस्सों में भी बादलों का राज। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बरसात की पेशगोई। और कौमी टीम का दौरा न्यूजीलैंड। खिलाड़ी लाहौर से दुबई पहुंच गए। कौमी स्क्वाड दुबई से न्यूजीलैंड के लिए रवाना होगा। टीम कल शाम क्राइस्टचर्च पहुंचेगी। पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। रवानगी से कबल नायब कप्तान शादाब खान ने कहा, टीम में काफ़ी नौजवान खिलाड़ी शामिल हैं। उम्मीद है मुस्बत नतीजे मिलेंगे। बैटिंग कंसल्टेंट मोहम्मद यूसुफ ने बेटी की तबीयत बेहतर होने पर दौरा न्यूजीलैंड के लिए अपनी दस्तयाबी जाहिर कर दी। अमरीका और यूक्रेन के दरमियान रूस से 30 रोज़ा अबूरी जंग बंदी पर इत्तफाक। अमरीका अब रूस के पास जाएगा। इत्तफाक राय की सूरत में मुआहिदा किया जाएगा। सऊदी अरब में अमरीका और यूक्रेन के मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक यूक्रेन ने अमरीकी तजवीज़ कबूल की। अमरीका ने यूक्रेन के इमदाद और इंटेलिजेंस शेयरिंग बहाल कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, सऊदी अरब में यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात कामयाब रहे। यूक्रेन जंगबंदी पर राजी हो गया। उम्मीद है पुतिन भी रजामंद हो जाएंगे। यूक्रेनी सदर को दोबारा व्हाइट हाउस में मदऊ करेंगे। रूसी सदर पुतिन से भी मुलाकात करूंगा। फ्रांस, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का यूक्रेन अमन मुज़ाकरात का खैर मकदम। अमन मुज़ाकरात के दौरान यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला। मॉस्को पर ड्रोन्स की बौछार कर दी। रूस ने 337 में से 51 ड्रोन्स मार गिराए। यूक्रेनी हमले में एक शख्स हलाक, मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। हमले के बाद रूसी हुकाम ने मॉस्को के चारों बड़े एयरपोर्ट्स बंद कर दिए। ईरानी सदर का अमरीका से मुज़ाकरात ना करने का ऐलान। मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, अमरीका जो करना चाहता है कर ले, मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अमरीका हमें अहकामात और धमकियां देने पर काबिल कबूल नहीं। ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं किया जा सकता। गुजरांवाला और गिरदोनवा में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात ने आज मुल्क के मज़ीद इलाकों में भी बारिश की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बरसात का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। पेशावर, चित्राल, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर हिस्सों में भी बादलों का राज।